नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, क्षेत्र की बिजली हुई बंद। केला फसल के नुकसान का सर्वे हुआ शुरू। जिले में 60,000 पशुओं को लगाई गई वैक्सीन। समग्र आईडी नहीं बनने के कारण लोग हो रहे परेशान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगने के बाद क्षेत्रवासियों ने तुरंत ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। क्षेत्र की बिजली बंद कर मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने सुधार कार्य किया, जिसके बाद विद्युत सप्लाई शुरू हुआ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बस स्टैंड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगने के बाद मौजूदा लोगों ने तुरंत ही विद्युत विभाग के अफसरों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली का सप्लाई बंद किया। क्षेत्र की करीब 2 घंटे तक बिजली बंद रही, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सुधार कार्य किया, जिसके बाद क्षेत्र की बिजली सप्लाई शुरू हुई। पानी मत रही कि जिस वक्त हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी उस समय यहां पर कोई मौजूद नहीं था। आग लगने के बाद आग के गोले जमीन पर गिर रहे थे, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। अफसरों की तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब क्षेत्र के लोगों ने भी जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर सुधार कार्य करने की गुहार लगाई ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। बुरहानपुर जिले में तेज हवा आंधी तूफान के कारण हुए केला फसल के नुकसान के लेकर अब प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया। अफसर मौके पर पहुंचकर सर्वे के नुकसान का आंकलन लगाने में जुट गए। सर्वे पूरा होने के बाद किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। बुरहानपुर जिले में तेज हवा आंधी तूफान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में केले की खेतों में तैयार फसलें गिरने के कारण किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट हो गया। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है। एसडीएम दीपक चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा आंधी तूफान के कारण किसानों की केला फसलों को नुकसान हुआ। सूचना मिलने के बाद से ही मौके पर तहसीलदार पटवारी को पहुंचाकर सर्वे करवा दिया। सर्वे पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में तेज हवा आंधी तूफान और बारिश के कारण किसानों की केला फसल तबाह होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिसको लेकर सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट हो गया और नुकसानी क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे पूरा होने के बाद अब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि जल्द ही सर्वे शुरू होना चाहिए ताकि हम अपने खेतों को तैयार कर मुआवजा मिलने पर दूसरी फसलें लगा सके। क्या सर्वे पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाता है या इसी तरह से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा? हम लोगों के पास इसमें खबर आई है, कुछ जगह पर उसमें फसलों के नुकसान की है, तो उसमें हम लोग सर्वे दल गठित करके उसमें तत्काल जो भी नुकसानी हुई है तो नुकसानी की जांच करवाकर आगे की इसमें कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस ने दस्तक देने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और प्रशासन ने जिले के 60,000 पशुओं को वैक्सीन लगा दी है। सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही ताकि लंपी वायरस पर नियंत्रण पाया जा सके। बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। जिला प्रशासन ने जिले के 60,000 पशुओं को वैक्सीन लगा दी और भी सूचना मिलने पर रोजाना पशुपालन विभाग के डॉक्टर मौके पर पहुंचकर संक्रमित पशुओं को वैक्सीन लगा रहे ताकि लंपी वायरस पर नियंत्रण पाया जा सके। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस के केस आने में कमी आई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही, जिस कारण अब नए केस नहीं आ रहे और बुरहानपुर जिले में अभी तक 60,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी। कलेक्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला लंपी वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने वाला पहला जिला बनेगा, जिसको लेकर प्रशासनिक अफसरों द्वारा भी निरीक्षण कर डॉक्टरों के सहयोग से पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही ताकि सभी पशुओं को वैक्सीन लग सके और लंपी वायरस पर नियंत्रण पाया जा सके। जो है केसेस आ रहे थे, लगभग 90 गाँव में केसेस रिपोर्ट हो गए थे, लेकिन अब मुझे बताते हुए खुशी है कि लंपी के नए केसेस आना बहुत कम हो गए हैं, डेथ्स बहुत कम हो गई है और लगभग 60,000 पशुओं का हमने टीकाकरण कर दिया है। पूरी पशुओं को लगाने के लिए जितनी वैक्सीन की आवश्यकता थी वो मैंने मंगा ली है
और मुझे ये भी बताने में प्राउड फील होगा और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर तक हम लोग जो है 100% हमारे गोवंश का वैक्सीनेशन कर लेंगे और ऐसा करने वाला भी बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला होगा जो अपने सभी पशुओं को 100% वैक्सीन लगा चुका होगा। बुरहानपुर जिले में समग्र आईडी नहीं बनने के कारण लोगों को नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगर निगम में आवेदन जमा करने के 1 माह बाद भी समग्र आईडी नहीं बन पा रही। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर नगर निगम के कर्मचारियों की एक बार फिर लापरवाही सामने आई। लोग समग्र आईडी बनाने के लिए नगर निगम पहुंचकर आवेदन दे रहे। 1 माह हो जाने के बाद भी समग्र आईडी नहीं बन पा रही, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने समग्र आईडी बनाने के लिए आवेदन किया। कई लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 महीने पहले नगर निगम में समग्र आईडी बनाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक भी हमारी समग्र आईडी नहीं बन पाई। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हमको नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे, लेकिन इस और जिम्मेदार अफसरों द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए बुरहानपुर जिले में शिविर आयोजित कर रही, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हमको नगर निगम के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी समग्र आईडी नहीं बन पा रही। लोगों ने जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर समग्र आईडी का काउंटर बढ़ाने की गुहार लगाई, ताकि समग्र आईडी बनने पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब देखना ये होगा कि क्या लोगों की समस्या को देखते हुए जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर निराकरण किया जाता है या इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 1 महीने पहले मैंने समग्र आईडी बनाने के लिए अपने परिवार के लिए आवेदन दिया था। समग्र आईडी आवेदन देने के लिए राशन कार्ड के अलावा पुराना आधार कार्ड भी दिया था, लेकिन 1 महीने से निरंतर चक्कर मारने के बाद भी आज तक भी मेरी समग्र आईडी बनाई नहीं गई है। और समग्र आईडी में पूरे दस्तावेज देने के बाद भी कल आना, सुबह आना, शाम को आना, यही काम हो रहा है। और आपको तो समग्र आईडी में आधार लिंक करवाया था, अभी फिर बता रहे कि भाई आधार लिंक नहीं। बुरहानपुर विश्व प्रसिद्ध कुंडी भंडारे की लिफ्ट बंद होने के कारण देश विदेश से निहारने आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के पूर्व पार्षद ने जिम्मेदार अफसरों से कुंडी भंडारे की लिफ्ट शुरू करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुंडी भंडारे की लिफ्ट बंद होने के कारण यहां पर देश विदेश से आसपास के राज्यों से आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुंडी भंडारे को अंदर से निहार नहीं पा रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब क्षेत्र के पूर्व पार्षद अमर यादव ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर लिफ्ट शुरू करने से लेकर यहां पर बैठने के लिए व्यवस्था करने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि देश विदेश से पर्यटक यहां पर कुंडी भंडारे को निहारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ रहा, जिस कारण पर्यटक परेशान हो रहे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर लिफ्ट शुरू करने की मांग की। पर्यटकों का कहना है कि विश्व प्रसिद्ध एक धरोहर है, इसको देखने के लिए हम जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो लिफ्ट बंद होने के कारण हम बेरंग ही घर लौट रहे हैं। अब पर्यटकों ने भी जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर कुंडी भंडारे के लिए लिफ्ट शुरू करने की गुहार लगाई, ताकि पर्यटक 80 फीट नीचे उतरकर कुंडी भंडारे को निहार सके। कुंडी भंडारा को लेके हम लोग सब जागे हुए हैं और पूर्व में जो नई लिफ्ट लगी है 10 लाख रुपए की, उस लिफ्ट में घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है। इसको लेके हमारे इंजीनियर और कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है कि इसको परमानेंट सुधारा जाए, कि बाहर के लोग आते हैं और नर्वस होकर चले जाते हैं, कुंडी भंडारा देख नहीं पाते कुंडी भंडारा। तो इसके लिए जल्दी जल्दी कुंडी भंडारा को दुरुस्त भी करेंगे। वहाँ पे जो व्यवस्था बिगड़ी है बैठने की, वो इसको लेके महापौर जी से भी चर्चा हुई हम लोगों की, उसको अच्छा दुरुस्त करेंगे। हम हमारे शहर का नाम जो विदेश तक है उसको बरकरार रखेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश। बुरहानपुर ताप्ती नदी के सत्यारा घाट पर भगवान बालाजी महाराज का 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। ताप्ती नदी का पानी बढ़ने से मेला चांदनी चौक में लगेगा, जिसको लेकर भाजपा के पार्षदों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दुकानदारों से चांदनी चौक में दुकान लगाने की अपील की। बुरहानपुर ताप्ती नदी के सत्यारा घाट पर भगवान बालाजी महाराज का 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं होगा। चांदनी चौक में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज भाजपा के पार्षद व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से चांदनी चौक में ही दुकानें लगाने की अपील की। अब दुकानदारों ने भी प्रशासन के द्वारा की जा रही व्यवस्था के अनुसार अपनी दुकानें मंदिर के पास चांदनी चौक में लगाने वाले मेले में लगाने की बात कही। आपको बता दें कि बुरहानपुर के ताप्ती नदी के सत्यारा घाट पर 3 दिन तक बालाजी महाराज के मेले का आयोजन होता है।
लेकिन इस बार ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अब मेला चांदनी चौक में लगेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। आज भाजपा के पार्षदों ने भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमी होने पर अफसरों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हम तो यहाँ जो बालाजी का मेला लगता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद उसका निरीक्षण करने के लिए आए थे और यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही थी नगर निगम के माध्यम से, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, इसका हम निरीक्षण करने आए थे। और हमने सभी लोगों से यहाँ जो मेले में अपनी दुकानें लगाते हैं उनसे आग्रह किया है कि पानी ज़्यादा होने के कारण हमको मेले को चांदनी चौक में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सभी ने हमारी बात को स्वीकार भी किया है और सहयोग भी किया है। और जो यहाँ मेला लगता था अपना नदी के किनारे, उसको पानी का बहाव अधिक होने के कारण, यहाँ नहीं लगने के कारण इन्होंने हमको सहयोग करने का आश्वासन दिया है और ये लोग अपनी दुकानें अब ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं चांदनी चौक में। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, क्षेत्र की बिजली हुई बंद। केला फसल के नुकसान का सर्वे हुआ शुरू। जिले में 60,000 पशुओं को लगाई गई वैक्सीन। समग्र आईडी नहीं बनने के कारण लोग हो रहे परेशान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।